जिंदगी का कड़वा सच, तारीफें करने के लिए बोलने वाले लोग भी गूंगे हो जाते हैं और आपकी एक गलती की इंतजार में लोग गूंगों को भी बोलने की ताकत और शक्ति दे देते हैं। यानी कि संसार सिर्फ आपकी गलती का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और जब लोग आपकी बातें करने लगे तो आप जिंदगी के सही पाथ पर होते हैं। यानी कि दे आर जेलस विद यू, वो नहीं कर पा रहे जो आप कर पा रहे हैं और इसलिए उन्हें आपसे प्रॉब्लम है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और प्रभु से कहती हूँ कि ईश्वर, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे मेरे दाता, मेरे सभी देखने वाले YouTube फॉलोअर्स को जो लाइक करते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जो इस वीडियोस को शेयर करते हैं, उनके घर में धन बरसाना, बहुत ज्यादा तरक्की देना, बीमारियों को उस घर से दूर रखना, सबकी सैरी जैसी भी इच्छाएं हो वैसी ही झोली भरना, खुश रखना। आप किसी को पैसा दो या ना दो, पर उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर देना। अपने प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था रखना। उस इंसान का साथ कभी मत छोड़ना जो शिद्दत से आपके उपाय करता है, क्योंकि ऐसे में जीत आपकी होती है और अगर वो इंसान हारता है तो आपके साथ मेरा परमपिता परमात्मा भी हारता है। पर आप कभी हारना मत। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये रास्ता कट जाएगा मित्रा। आपको अपने जीवन के एक छोटे से सफर की वीडियो में जल्द दिखाऊंगी कि मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या पाया, कितने चैनल्स पर काम किया, तमाम तरह की बातें। मैं भी जिंदगी में यहाँ तक जिंदगी के बहुत थपेड़े खाकर पहुंची हूँ, बहुत मेहनत कर पहुंची हूँ और आज भी लगातार मेहनत कर रही हूँ। आप भी अपने उपायों को, अपनी चीजों को करने में लगातार मेहनत करते रहिए। विष्णु चक्र आपके पास पहुंच गए हैं, उन विष्णु चक्र को बहुत संभाल कर, उनको भगवान के समक्ष रखकर उसके आगे घी का दिया जलाइए। विष्णु चक्र को थोड़ी देर हाथ में पकड़कर अपनी एनर्जी जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी, आज मैं आपको बताऊंगी रोटी के चमत्कारी उपाय। ये बहुत खास उपाय हैं और ये हर घरेलू महिला को, एक शादीशुदा महिला को, एक कुंवारी बच्ची को, एक अनमैरिड लड़के को, अगर आप बैचलर लाइफ में भी रहते हैं तो भी इन उपायों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मात्र कुछ उपायों को कर या कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बचपन से ये बात आप जानते हैं और हमारी दादी परदादी करती थी, भले आज हमारी मम्मियां नहीं करती, भले आप और मैं नहीं करते, माँ तो फिर भी करती हैं। घर की सबसे पहली रोटी बनाकर रख दीजिए, तवे पर से उतार दीजिए, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। पहला गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा टुकड़ा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को। वो आधा टुकड़ा तो क्या खाएगा, तो मैं इसे क्रॉस मारती हूँ और मैं कहती हूँ कि चींटियों को डाल दो पेड़ के नीचे। कभी इसके अंदर नमक डाल दो, कभी इसके अंदर गुड़ डाल दो, कभी इसको मीठी रोटी बना दो तो कभी इसको फीकी रोटी बना दो, पर घर की पहली रोटी हमेशा किसी को देकर दो, क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति बताती है अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना क्या जीना जो अपने लिए जीना, वो जीना जो औरों के लिए जिए। अपना पेट भर लिया, उठे, अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया, लेकिन हमने क्या किया दूसरों के लिए? जवाब है निल बटा निल, जीरो। तो हमेशा खाने से पहले किसी को खिलाने की आदत डाल ले है दोस्त। रोटी के बारे में एक बात बता दूं, घर की पहली रोटी, मतलब जो घर के अंदर सबसे पहले अन्न खाता है वो घर के अंदर सबसे ज्यादा भाग्यवान रहता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग होते हैं ना, घर में सब खाना खा लेंगे, पति देव रात को ड्रिंक कर रहे होंगे तो रात को 9 बजे खाना खाएंगे। ऐसे ही पत्नियों की पत्नियां कहती हैं बड़ी मेहनत करते हैं राखी जी, ये बड़ी मेहनत करते हैं। मेहनत में तो देखो इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, पर भाग्य इनका साथ ही नहीं देता। इनका साथ वाला पार्टनर इतनी आगे पहुंच गया और ये कोई काम ही नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि वो घर में सबसे आखिरी में रोटी खाते हैं। कभी भी घर में आखिरी रोटी खाने वाले मत बनिए। कोशिश कीजिए कि शाम को भी 7 बजे तक भोजन कर लें। वैसे तो भारतीय सभ्यता संस्कृति ये कहती है कि कितना भी काम क्यों ना कर रहे हो आप, कितने भी बिजी क्यों ना हो आप, कोशिश करिए कि एक समय का भोजन पूरा परिवार मिलकर बैठकर खाए। और जब आपके हाथ में फोन ना हो, भोजन अपने बेडरूमों में ना किया जाए, भोजन अपने अपने कमरे में अकेले घुसकर ना किया जाए। एक नियम अपने घर का बना लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तेज भूख क्यों ना लगी हो, सारे परिवार का इंतजार किया जाए, हंसी मजाक और ठाके लगाते हुए साथ में भोजन किया जाए। रोटी खाते वक्त रोटी के ऊपर की परत खोलकर अक्सर लोग उसमें फूंक मारते हैं क्योंकि वो गर्म होती है। कहते हैं ऐसे में आप अपने भाग्य को खुद नाश करते हैं अपने हाथ से। कभी भी रोटी की परत को खोलकर उसमें फूंक नहीं मारनी चाहिए। रोटी को तोड़कर फिर आप फूंक मारकर खा लो, लेकिन ऊपर की परत हटाकर अलग कर देते हैं कई लोग। जैसे बच्चे पिज्जा में से
चीज उठाकर खा लेते हैं और पिज्जा का बेस वहीं छोड़ते हैं, उसे उस मैदे को, उस बीमारी को वो बाद में खाते हैं। रोटी यानी कि घर का जो आटा है, जब भी आप आटा गूंदते हैं वो ताजा गूंदें, जब खाना बनाना हो तभी गूंदें। जैसे हमारी दादी परदादी चूल्हे के पास बैठकर ताजा ताजा आटा गूंदती थी। आटा गूंदते वक्त उसमें नमक जरूर मिलाएं, लेकिन घर में आपस में मिठास बनी रहे इसलिए चीनी भी मिलाएं। आटा गूंदते वक्त, आटा पिसवाते वक्त, देखिए अब तो खैर कौन आटा पिसवाता है, गेहूं पिसवाता है। गेहूं पिसवाई जाती थी वो बात ही अलग होती थी। गेहूं धोई जाती थी, धूप में रखी जाती थी, फिर पिसवाई जाती थी, अलग ही बात थी भाई, अलग ही बात थी। अब आप आटे की जो थैलियां लाते हैं उसमें भी कम से कम 10 किलो आटे में 1 किलो चने का आटा जरूर मिलवाइए। अपने घर में आटा जब भी रोटी के लिए लाना हो वो दिन शनिवार का हो तो उत्तम है। आटे के डब्बे के अंदर हमेशा एक आटा छानने वाली छाननी जरूर रखिए, चाहे आप कितना भी प्योर आटा क्यों ना ला रहे हो। अगर औरत, महिला या आपके घर की मेड भी आटा छान कर रोटी बनाती है तो वो अपनी तकदीर में आने वाले पत्थरों को छान देती है, भले ही वो आटे में हो या ना हो, पर आटा छान कर ही रोटी बनानी चाहिए। जिस किसी शख्स को भी घर में आप अपने वश में करना चाहते हैं, जैसे बेटा 12वीं में है और हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनता और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने, वो जीवन में कुछ बने, तो गोल गोल रोटी बनाकर अगर उसके ऊपर उंगली से अपना नाम लिख दे, जैसे मैं माँ हूं और मैं चाहती हूँ देव मेरे वश में रहे, तो गोल रोटी बनाई और उसके ऊपर ऐसे कर उंगली से देवा लिख दिया, ठीक है, और नीचे अपना नाम लिख दिया राखी, देवा राखी, देवा राखी, और उस शख्स को वो रोटी खिलाइए। आप अपने पति के लिए भी कर सकते हैं, पहले पति का नाम लिख दीजिए। अब नाम कॉपी, मैं पेन या कागज लेके लिखने को नहीं कह रही हूँ, जस्ट उस पर उंगली चलानी है और उसके बाद उसकी रोटी बनाकर उस शख्स को गरम गरम खिला दी जाए और वो रोटी आप भी खा सकती हैं उसके साथ। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने तो नाम लिख दिया अब ये रोटी हम ही खाएं, अगर वो हमें खिला दें तो भाई कोई भी खा सकता है। मान लीजिए उनके साथ बैठकर वो रोटी किसी और ने भी खा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा जिस भी व्यक्ति को अपनाना चाहती हैं, आपकी वो बात सुने ये चाहती हैं, तो रोटी पर उंगली से अपना और उसका नाम लिख दीजिए। कभी कभी घर में मीठी रोटी भी जरूर बनाइए। रात की रोटी अगर बच जाए तो उसे खिड़कियों से बाहर मत फेंकिए। मेरे ऊपर राम जाने कौन आंटी रहती है, आई मीन ग्राउंड फ्लोर, वो रोज अपनी खिड़की में से रोटी नीचे फेंक देती है और जब सुबह सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो कटर कटर मेरे को किचन में आवाज आती है कि रोटियों पर पांव पड़ रहा है। कई बार मैंने रोटियां बाहर जाकर उठाई, माथे पे लगाई, उनके लिए माफी मांगी, पर उनका भाग्य बिगड़ने से और उनके घर में, उनके वंश में आगे चलकर खाने की बर्बादी और अन्न का इतना बड़ा अपमान करने की वजह से भूख और गरीबी का सामना उस परिवार को करना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अरे रोटी बच गई है तो जाके पेड़ के नीचे रखाओ, रोटी बच गई है तो गाय के डब्बे में डालाओ, रोटी बच गई है तो उसके टुकड़े कर कर उसको घी में बनाकर चीनी डालकर बच्चों को लड्डू बना दो। सो मेनी थिंग्स हमारी मदर्स करती थी और आजकल की लड़कियां या आजकल की मम्मियां क्या करती हैं, रोटी बची खिड़की से रसोई की बाहर फेंक दी कि कोई खा लेगा, ये तक जानने की कोशिश हम नहीं करते कि क्या वो रोटी किसी के पैरों में आ रही है। तो रोटी का इतना बड़ा अपमान आपको अन्न के एक एक दाने के लिए मोहताज कर सकता है। सोचकर संभल कर चलिए। खाना खाते वक्त कभी भी सूखी रोटी मत खाइए। हमें तो कोलेस्ट्रॉल है, हमें तो स्टंट डला है, हमें तो पतला होना है, हमें तो डाइटिंग पर है, डॉक्टर ने घी मना किया है। तो जो लोग सूखी रोटियां खाते हैं, चाहे एक बूंद, चाहे चम्मच घी में लगाकर उसके ऊपर लगाकर छोड़ दीजिए, उनके भाग्य के अंदर कभी भी खुशी नहीं आ सकती। हमारे शरीर को चलाने के लिए ऑयल की जरूरत बहुत है। मैं उस ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ जो सोया ऑयल आप खा रहे हैं या मूंगफली का ऑयल आप खा रहे हैं। घी अत्यधिक जरूरी है और घी कभी बीमार नहीं करता। अगर वो असली गाय का घी हो, असली गाय के दूध का बना हुआ घी हो, या वो असली घर का बना हुआ घी हो। घी अपने खाने में, अपनी रोटी में जरूर लेकर आइए। चाहे तो आप रागी की रोटी खाइए, लेकिन उस पर घी की एक बूंद जरूर होनी चाहिए। घर की आखिरी रोटी हमेशा बनाकर काले कुत्ते को देनी चाहिए। चाहे तो वॉक करते वक्त उसी टाइम दे आओ, अपने बच्चे की ड्यूटी लगा दो, और नहीं तो अगले दिन उस रोटी को अच्छे से गर्म कर कर उस पे घी चुपड़कर कुत्ते को दे, बहुत अच्छा है। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो राहु केतु आपका सही हो जाता है, कालसर्प जैसी तकलीफों से आपको निजात मिलती है। और ना मिले तो आप कभी भी किसी भी कुत्ते को वो रोटी खिला सकते हैं। और कोशिश करें कि पूरे हफ्ते में एक बार अपने घर की बनी हुई 2 रोटी गाय को जरूर खिलाएं। अगर आपके पितृ आपके सपने में आते हैं और बार बार आपको अपने साथ चलने के लिए कहते हैं या आपसे कुछ मांगते हैं, तो 5 दिन तक लगातार 5 रोटी बनाकर उसके ऊपर आम का अचार रखकर सफाई कर्मचारी को आप दे दें। आपके पितरों को वो भोजन मिल जाएगा, आपके पितृ शांत हो जाएंगे और कैसा भी पितृ दोष क्यों ना हो उससे आपको निजात मिल जाएगी।
तो ये थे रोटी के उपाय जिससे मैंने आपके लिए बनाया, और मैंने आपको बताया कि एक रोटी आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान। पराठे आप खाते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि माँ से आप कहते हैं कि माँ खाना पैक कर दो मेरा, तो एक रोटी अलग पैक करवाकर, 2 पराठे अलग पैक कराकर ले गए और गांठ को कहा लो खा लो, गरम गरम मूली के पराठे लेकर आए हो। क्या जरूरत है बड़े बड़े हवन यज्ञ करने की, बड़े बड़े दान और भंडारे करने की? रोज भंडारा कर सकते हैं। जरा अपनी माँ से कहिए तो उसे 2 रोटी अलग बना देना। वो पहला शख्स जो आपको घर के बाहर जरूरतमंद मिल जाए, उसे वो गरम गरम 2 रोटी देते हुए चले जाओ। बीच में थोड़ी सब्जी रख लो, अचार रख लो, नहीं तो पराठे बनाकर चले जाओ। कभी सोचा है कि आज नाश्ते में मैंने पोहा खाया, मैं ये पोहा आज खाने से पहले किसी को दे दूं? जिस दिन आप ये सोचने लग जाएंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में आपको सच में किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रब के दर पर नहीं जाएंगे, रब खुद चलकर आपके दर पर आएगा। बस खाने से पहले खिलाने की आदत डाल ले ए मेरे दोस्त। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको करने होते हैं डेली रूटीन में छोटे छोटे उपाय, जो एक्चुअली हम नहीं करते, जो एक्चुअली हम सोचते हैं कि ये क्या करने से होगा, वो क्या होगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स तो आते हैं, बेकार की बातें करते हैं और चले जाते हैं। मैं तो आपसे वो बात करती हूँ जो हमारे दादा परदादा करते थे। मैं तो आपसे वो बातें करती हूँ जो मेरी आपकी संस्कृति है। मैं तो आपसे वो बातें करती हूँ जो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। सोचिएगा जरूर।